Hello, now we are taking the next numerical. इसमें आप पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 20 ओम, एक पीस ऑफ वायर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 20 ओम, R is equal to 20 ओम पे गिवन चीज हमने लिखी is drawn out so that its length is increases to twice its original length. मतलब कि जो इसकी नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ की कितनी है 2 टाइम्स है, ट्वाइस लेंथ है. गिवन कंडीशंस हमें क्या करना है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. वही सेम हमने वॉल्यूम वाला कंसेप्ट इसके अंदर यूज किया, इसको रिप्लेस कर दिया R इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन बी, इक्वेशन नंबर 1. और ये कहां से आया हमारे पास में A इक्वल टू V अपॉन L, जो हमने न्यूमेरिकल नंबर इससे वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 9 न्यूमेरिकल नंबर उसमें किया था, उसमें जो हमने A को रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया था V इक्वल टू AL, तो उससे हमने A को करके E की जगह पर रिप्लेस करके हमारे पास में ये आ गया. अब इसमें देखो ये नेक्स्ट L कंडीशन क्या दे रखी है भाई, आपका जैसे ये तार दे रखा है, ठीक, इस तार का रेजिस्टेंस कितना है आपका L, ठीक. अब इसको नए वाले तार को ओरिजिनल, अब इस तार को और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा था क्वेश्चन में R इज इक्वल टू 20 ओम. ये फर्स्ट कंडीशन होगी. सेकंड कंडीशन में क्या क्या रखा है इसी में कि इस तार को हमने खींच के डबल कर दिया है. अब इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो गया L डैश इज इक्वल टू 12 हो गया ये, और इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा. आइए बस समझ में, पहले ये तार दे रखा था, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम था और इसकी लंबाई L थी. अब इसी तार को हमने खींच लिया और इसकी लंबाई 12 होगी और रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है, नया रेजिस्टेंस कितना होगा. तो इसमें अब न्यू रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम. न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, बस R डैश आएगा. R डैश इज इक्वल टू रो L डैश 2 अपॉन V. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कर दिया 2 कर दिया. अब इसके अंदर देखो L डैश की कंडीशन क्या है, L डैश इज इक्वल टू 2 है, इसकी जगह पे हमने ये रख दिया R डैश 2 मत करो, R डैश इज इक्वल टू रो 2L कितना आ जाएगा स्क्वायर अपॉन V. R डैश इज इक्वल टू 4 रो L डैश अपॉन V. अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया. अब इसको फर्स्ट से रिप्लेस कर रहे हैं हम, इसको इक्वेशन को फर्स्ट वाली देखो रो L स्क्वायर V, रो L स्क्वायर V. नाउ पुट फर्स्ट इन सेकंड, कितना आ जाएगा हमारे पास में R डैश इज इक्वल टू 4R. R की वैल्यू कितनी दे रखी 20, R डैश इज इक्वल टू 4 into 20, R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 80 ओम. दिस इज आवर फाइनल आंसर. Next numerical, a wire is stretched so that its length becomes 6 by 5 times. उसमें डबल था, इसमें आपकी 6 upon 5 times है ओरिजिनल लेंथ के. If its original resistance, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें R is equal to 25 ओम, और इसके अंदर नई लेंथ कितनी दे रखी है L डैश 6 upon 5 L के बराबर दे रखी है. ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है इसमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला क्या होगा L अपॉन A. सेम हमने वही कर लिया, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन V. और ये कहां से आया हमारे पास में, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया. सिंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास में A इक्वल टू V अपॉन L, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से इसको हमने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब नया रेजिस्टेंस देखो, न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा R डैश इज इक्वल टू रो, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले के बेस पे लिख रहा हूं मैं V. ठीक है, अब इसमें न्यू रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में L डैश 6 अपॉन 5 L. L डैश की वैल्यू कितनी है
6/5L, इसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी यहाँ से, R डैश इज इक्वल टू रो 6/5L स्क्वायर अपॉन V। इसको सॉल्व करके और लिख दिया मैंने, R डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 36/25 रो L स्क्वायर अपॉन V। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल मेथड सेम है, बस वैल्यूज चेंज है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रो L स्क्वायर V, इसकी जगह पर R पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास में, R डैश इज इक्वल टू 36/25 R, ये आ गया। R की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 25, इसमें 25 रिप्लेस कर दो, R डैश इज इक्वल टू 36/25 into 25, 25 से 25 कैंसिल, R dash is equal to 36 ohm। This is our final answer of first part। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, रेजिस्टिविटी और एक्सप्लेन करनी है। अब रेजिस्टिविटी में देखो, जो वायर की रेजिस्टिविटी होती है इंडिपेंडेंट होती है लेंथ और क्रॉस सेक्शन, therefore न्यू रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू इट्स ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। सेकंड पार्ट का resistivity is independent, TVT is independent, किसके इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ओरिजिनल resistivity and new resistivity will be same, क्या हो जाएगी ये आपकी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिल्वर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.4 mm में, ये मिलीमीटर, लेकिन लेंथ की हमारी यूनिट क्या होती है मीटर, इसको हमें मीटर में चेंज करना है, और क्या दे रखा है इसमें डायमीटर दे रखा है, और रेजिस्टिविटी इतनी दे रखी है। हाउ मच लेंथ ऑफ द वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 ओम, और रेजिस्टेंस आपका 1 ओम दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। अब ये दूसरे कांसेप्ट का क्वेश्चन आ गया, इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन चीज लिख लेते हैं, डायमीटर। डायमीटर कितना है इसके अंदर क्वेश्चन में 0.4 mm। इस mm को हमने पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक, और रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू रेडियस, R इज इक्वल टू 0.4/2 0.2 mm। अब इस mm को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.2 10⁻³ मीटर, ये हमारा इसमें मीटर में कन्वर्ट हो जाए सिंपली। अब रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है इसमें, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी कितनी है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में, रेजिस्टिविटी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी के बाद में क्या दे रखा है इसमें, रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला निकालकर फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या निकाला, लेंथ। इसमें रेजिस्टेंस तो नहीं निकालना, पहले वाले में हमने रेजिस्टेंस निकाल रखे हैं, अब इसमें लेंथ निकाला, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा फॉर्मूले में। अब देखते हैं कैसे किया जाएगा। R इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल। एरिया ऑफ सर्कल, अब जैसे ये तार है तो इस तार के आगे क्या बन रहा है, वायर है, ये वायर के आगे क्या बन रहा है, छोटा सर्कल बन रहा है, और इस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इसको हम πr² में कन्वर्ट कर देंगे, R इज इक्वल टू रो L πr²। R हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन पहले L निकाल लेते हैं इसमें से। तो L कितना आ जाएगा हमारे पास में, L इक्वल टू R πr², ठीक है। और ये हमारे पास में रो नीचे आ गया डिनोमिनेटर,
ये फॉर्मूला हमारा लास्ट बना। इस फॉर्मूले में अब वैल्यूज पुट करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमने जो अभी निकाला है पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 होल स्क्वायर और रेजिस्टिविटी कितनी है क्वेश्चन के अंदर ये रेजिस्टिविटी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास में जो फुल फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आएगा 7.86 मीटर। आप इसको सॉल्व करके देखना, मैंने आंसर इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दिया है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास में इतना ही आएगा। और चाहो तो एक आध स्टेप और बढ़ा लो, इसमें आपको कन्वीनियंट होगा। L = 1 हटा दिया हमने 3.14 मल्टीप्लाई ये 2 टाइम्स है इसको 2 टाइम्स लिख लो 10 की पावर -3 0.2 10 की पावर -3 ठीक है। और नीचे रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 × 10 की पावर -8। पहले इनको सॉल्व कर लो पावर को, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आंसर में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं करने में, और ये आप मीटर में आ गई जाए ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 cm long and has a cross section of 2 cm square. If its resistance along the length be 20 ohm, what will be its resistivity find out करनी है इसके अंदर। सबसे पहले इसमें हम गिवन चीज लिख देते हैं। तो गिवन चीज क्या है हमारे से इसके अंदर 10 cm लॉन्ग। L कितना दे रखा है 10 cm। एरिया कितना दे रखा है इसमें 2 cm स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है रेजिस्टिविटी। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर इसको हम मीटर में कन्वर्ट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, इजी पड़ जाएगा, और करोगे तो एक दो स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं सेंटीमीटर में ही करके चल रहा हूँ। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस कितना था क्वेश्चन में R = 20 ओम ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R = ρ L/A ठीक। इसमें A दे रखा है L रो निकालनी है हमें, इसमें ρ = क्या आ जाएगा RA/L। ये हमारा एक स्टेप बनकर तैयार हुआ है इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। R की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में R कितना दे रखा है हमारे पास में 20, R हमारा 20 आ गया। रो = 20, एरिया कितना है क्वेश्चन में 2 ठीक, और लेंथ कितनी दे रखी है 10, बस 0 0 कैंसिल हो गया, तो रो हमारे पास में कितना आ गया 4। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी, ओम मीटर थी लेकिन हमने किस में कैलकुलेट किया सेंटीमीटर में, तो ये आपका आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है ओम सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 100 से, तो = 0.04 ओम मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर लेंथ 1 मीटर। इसमें आपकी जो लेंथ दे रखी है मेटल वायर की वो कितनी लेंथ दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। L = 1 मीटर। और क्या कंडीशन दे रखी है रेजिस्टेंस कितना है इसके अंदर 26, R = 26। इस फॉर्मूले में कोई हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी, टेम्परेचर वैसे दे रखा है, इसकी कोई हमें नीड इसके अंदर आएगी। और डायमीटर कितना दे रखा है इसमें डायमीटर D = 0.3 mm। ये हमारे पास में क्या है इसमें डायमीटर है। इस डायमीटर को हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो करने के लिए हमने पहले ही बताया था किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10 की पावर -3। और ये डायमीटर हमारे पास में कितना है, पॉइंट को मैं हटा देता हूं तो 3 × 10 की पावर -4 मीटर। ये हमारे पास में इसमें डायमीटर आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R = L/A ठीक है। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इस एरिया को हम
पाई आर स्क्वायर में लिख देते हैं। आर इक्वल टू रो एल पाई आर स्क्वायर, और रेडियस को हम अगर कन्वर्ट करना चाहे डायमीटर के फॉर्म में तो कितना आएगा, एल पाई डी अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब ये कितना बन गया हमारे पास में, 2 2 या 4, और 4 को मैंने ऊपर कर दिया, 4 रो एल पाई डी। ये देखो नया फॉर्मूला बन के हमारे पास में तैयार है। अब इस फॉर्मूले में बस हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आर इक्वल टू 4 इंटू रेजिस्टिविटी की वैल्यू, देखो क्या रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसमें नहीं, अब हम इसमें रेजिस्टिविटी निकालना है ना, तो रेजिस्टिविटी इसमें से निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके अंदर, रो इक्वल टू आर पाई डी, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास में 4n, ये आ गया। अब ये हमारे पास में इसमें फॉर्मूला है, इसमें आपकी स्क्वायर भी है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा d अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर इसमें भी चलेगा। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दो आप, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 26, पाई कितना है 3.14, और डायमीटर कितना है इसके अंदर 3 इंटू 10 की पावर -4, और लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास में जो आंसर आएगा फुल फाइनल 18369 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में -8 ओम मीटर। ये हमारा इसमें फुल फाइनल आंसर होगा, जो रिक्वायर्ड आपका आंसर। आप इसको सॉल्व करना, 26 इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन इसमें 10 की पावर जो हमारी इसमें माइनस थी ना, ये ठीक है, ये आपका 2 टाइम्स है, इसलिए मैंने पावर इसमें 2 कर